कॉकरोच तो नहीं है, बनाया किसने? तुमने बनाया, तुमने मान लिया ना। तुम अपने शर्म से डूब के मर जाना चाहिए अगर अपने यूथ को तुम कॉकरोच बोल। हम सब एक हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे। हाय फ्रेंड्स, क्या फिर इस प्रोटेस्ट ने लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस को चैलेंज किया? आज सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इनमें से कितने सवाल फैक्ट्स पर बेस्ड हैं और कितने ऑप्शनल हैं, आज हम इस कंट्रोवर्सी को डिटेल में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर जो चल रही है कंट्रोवर्सी में। इस वीडियो का पर्पज किसी पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि पब्लिक डोमेन में चल रही डिबेट को समझना है। इस इश्यू पर सपोर्टर्स और क्रिटिक्स दोनों के अपने अपने आर्गूमेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोटेस्ट क्या था? सपोर्टर्स का कहना है कि प्रोटेस्ट का ऑब्जेक्टिव डेमोक्रेटिक राइट और पब्लिक कंसर्न्स को रेज करना था। दूसरी तरफ क्रिटिक्स का मानना है कि प्रोटेस्ट की वजह से पब्लिक इनकन्वीनियंस हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन पर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हुआ। इस वजह से यह इश्यू पॉलिटिकल डिबेट का सेंटर बन गया है। तो फ्रेंड्स, क्रिटिक्स कहते हैं कि बीच एक लिमिट होनी चाहिए। क्या पब्लिक प्लेसेस को इंडेफिनिटली ब्लॉक करना सही है? क्या जिस तरह से प्रोटेस्ट को गवर्नेंस को अफेक्ट करना था, ये बिल्कुल सही था या गलत था? तो फ्रेंड्स, सपोर्टर्स का कहना है कि डेमोक्रेसी में पीसफुल प्रोटेस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उनका मानना है कि जब इंस्टीट्यूशन पब्लिक कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करते तब प्रोटेस्ट का लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक टूल बन जाता है। इसी वजह से सपोर्टर्स इसे सिविल रेजिस्टेंस का रूप देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स पर आते हैं। जैसे कि एक एनआरआई पर्सन जो यूएस से यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आता है, उसको यहाँ ग्रास रूट का पता नहीं मालूम भी है। जब अगर लगावे तो वो अमेरिका में क्यों रहता है? फ्रेंड्स, ये बात एक अलग रहती है, लेकिन जिस तरह से सपोर्टर्स ने पार्लियामेंट में घुसने का प्रयास किया हुआ है, बहुत ही एक सिक्योरिटी थ्रेट था, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट में जहाँ से हमारी पूरी गवर्नेंस डील होती है, जितने वीआईपी प्राइम मिनिस्टर और भी लोग होते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था। और फिर इसके लिए पूरी फंडिंग कहाँ से हुई, इसका भी हमें इंक्वायरी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस लेवल पर इतने सारे स्टूडेंट्स को फूड और अदर सप्लाई की गई, जिस तरह से एक आदमी मोहम्मद जुनैद जो एक छोटा मोटा काम करता है, करोड़ों रुपए का फूड उसने 40-45 दिन तक अरेंज किया, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब इस तरह का प्रोटेस्ट होता है तो उसमें बाहरी ताकतें जो हमारे दुश्मन देश हैं वो भी इसमें शामिल होकर हमारी कंट्री को वीक करने की पूरा ट्राई करते हैं। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और इस तरह की प्रोटेस्ट गवर्नमेंट को वीक करती हैं, क्या इस तरह से हमें अलाउ करना चाहिए? इस पर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो फ्रेंड्स, जो सीजेपी फाउंडर का जो बंदा अमेरिका से आया और फिर प्रोटेस्ट ख़त्म करके अमेरिका चला गया, तो इस तरीके से जिसने डेमोक्रेसी को वीक किया और बहुत ही सिक्योरिटी थ्रेट को रियलाइज किया, क्या वो सही था? और क्या हमें इस तरह की प्रोटेस्ट में फॉरेन फंडिंग और फॉरेन एंटी सोशल एलिमेंट्स की इंक्वायरी किए बिना इसको जाने देना चाहिए? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ा सवाल है और डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा डेंजर है। एक तरफ लोग कहते हैं कि प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है, दूसरी तरफ कुछ लोग यही कहते हैं कि अगर पब्लिक को इस प्रोटेस्ट से सीरियसली डिसरप्शन होता है तो गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से इसमें चीज़ें हुई हैं वो बहुत ही गलत है। आप किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंग काम किया जाए। इस तरह से तो पब्लिक फिर किसी भी अपनी मांग को मानने के लिए सड़क पर उतराएगी और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगी। इसमें सबसे बड़ा थ्रेट क्या है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान, चाइना, ये इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फंडिंग देकर जो भी अपना मूव है उसको इनक्रेज कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट के खिलाफ और भी एनआरकी करे वो। तो फ्रेंड्स, सवाल यह नहीं है कि कौन सपोर्ट करता है और कौन अपोज। सवाल ये है कि इस प्रोटेस्ट से अपनी गवर्नमेंट का कितना थ्रेट है और ये जिस तरह से इलेक्टेड गवर्नमेंट को वीक कर रहे हैं, अगर इस तरह से कंटिन्यू रहा तो ये हमारे देश की डेमोक्रेसी को डेंजर में डाल सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस पर और बात करेंगे क्या है और फिर हम इसका देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन होगा। हम नौजवान कुछ दोस्तों के साथ शुरू हुआ एक मूवमेंट और कुछ ही महीनों में दिल्ली के जंतर मंतर पर हज़ारों लोगों का जमावड़ा। नारी शक्ति जिंदाबाद। क्या ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट था या फिर भारत की यूथ पॉलिटिक्स में एक नए चैप्टर की शुरुआत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सीजेपी आने वाले सालों में एक नेशनल पॉलिटिकल फेस बन सकती है? तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और उसके फाउंडर अभिजीत दीपके के बारे में। इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे कि मूवमेंट कैसे बड़ा हुआ, किस मुद्दे पर लोग जुड़े, सपोर्टर्स और क्रिटिक्स क्या कहते हैं और फ्यूचर में इसके सामने क्या अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस हो सकते हैं। यह एनालिसिस पब्लिकली रिपोर्टेड इवेंट्स और अलग अलग व्यू पॉइंट्स पर आधारित रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं भारत की यूथ और बदलते हुए माहौल की। पिछले कुछ सालों में भारत में कम्पिटिटिव एग्जाम्स
रिक्रूटमेंट डिलेज, पेपर लीक्स और ट्रांसपेरेंसी को लेकर कई जगह प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। लाखों स्टूडेंट्स का मानना रहा है कि उनकी मेरिट सिस्टम की कमी की वजह से प्रभावित होती है। दूसरी तरफ सरकार ने भी एग्जाम सिक्योरिटी और रिफॉर्म्स के लिए कई कदम उठाने की बात कही है। इस माहौल में सोशल मीडिया ने एक नई रोल निभाया है और प्रोटेस्ट सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहा। एक वायरल वीडियो, एक लाइव स्ट्रीम और एक हैशटैग कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी डिजिटल इन्वायरमेंट में सीजेपी का नाम धीरे धीरे सामने आया। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अभिजीत दीपके और सीजेपी के। दीपके ने अपने स्पीचेस और सोशल कंटेंट के जरिए यूथ इश्यूज, एजुकेशन, अकाउंटेबिलिटी और एग्जाम रिफॉर्म्स को अपना प्राइमरी फोकस बताया। धीरे धीरे उनके सपोर्टर्स का नेटवर्क बढ़ता गया। सीजेपी ने अपनी इमेज एक ऐसे मूवमेंट की बनाने की कोशिश की जो कहता है कि स्टूडेंट्स और यंग सिटीजन्स की आवाज़ को नेशनल लेवल पर उठाया जाना चाहिए। अब ये फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि कॉकरोच नाम कैसे आया। जिस तरह से लीगल में जो हमारे सर्वश्रेष्ठ पर्सन हैं, जो जज की पोजीशन पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ युवकों को कॉकरोच बोल दिया। तो इसी वजह से एक मूवमेंट अराइज हुआ। तो जो सीजेपी पार्टी का जो गठन हुआ है वो उसी वजह से हुआ है। सपोर्टर्स का मानना था कि अगर पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के सिस्टम में बदलाव आ सकता है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। क्रिटिक्स का कहना था कि मूवमेंट्स को फैक्ट्स, ड्यू प्रोसेस और इंस्टीट्यूशंस के साथ बैलेंस बनाकर चलना चाहिए और हर पॉलिटिकल डेवलपमेंट का सीधे रेट लेना सही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यही डिबेट सीजेपी को पब्लिक डिस्कशंस का हिस्सा बनाती है। तो फ्रेंड्स, जंतर मंतर तक का सफ़र हम देखते हैं। दिल्ली की जंतर मंतर कई सालों से डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का एक प्रमुख स्थल रहा है। जब सीजेपी ने यहाँ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया तो सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी चर्चा शुरू हुई। स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट और सपोर्टर्स के एजुकेशन रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड उठाई। मूवमेंट का मैसेज था कि एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट को मजबूत बनाना जरूरी है। मीडिया कवरेज और ऑनलाइन डिस्कशंस के बाद सीजेपी का नाम देश भर में पहुंचने लगा। इसी दौरान पॉलिटिकल डेवलपमेंट तेज हुई और एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की खबर ने नेशनल डिबेट को और भी गर्म कर दिया। सपोर्टर्स ने इस मूवमेंट की मोरल विक्ट्री बताया, जबकि कई एनालिस्ट ने कहा है कि किसी भी रेजिग्नेशन के पीछे कई पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स हो सकते हैं, इसलिए पूरा क्रेडिट या ब्लेम किसी एक ग्रुप को नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सीजेपी सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, यह कुछ और भी है। इसके बारे में बात करते हैं। हर सक्सेसफुल मूवमेंट के सामने एक बड़ा सवाल होता है कि क्या वो सिर्फ एक इश्यू तक सीमित रहेगा या वो एक लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन बन के रहेगा। यही बात सीजेपी के बारे में है। जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया है, तो अब ये पार्टी यहीं ख़त्म हो जाएगी या आगे भी इन मुद्दों पर रेलिवेंट रहेगी, इस बारे में सोचना पड़ेगा। हिस्ट्री बताती है कि कई मूवमेंट्स कुछ महीनों में ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ मूवमेंट्स ने पॉलिटिकल लैंडस्केप को परमानेंटली बदल दिया। अब सबकी नज़र सीजेपी के अगले कदम पर होगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन क्लियर एजेंडा, डिसिप्लिन, लीडरशिप और नेशन वाइड स्ट्रक्चर डेवलप करती है तो इसका इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। लेकिन अगर इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन चैलेंज या पब्लिक सपोर्ट में कमी आती है तो मोमेंटम धीरे धीरे कम भी हो सकता है। इसी वजह से सीजेपी का फ्यूचर अभी तक खुला हुआ है। तो फ्रेंड्स, असली कहानी अब शुरू होती है। अगले पार्ट में जैसे हम देखेंगे कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट की टाइमलाइन किस तरह से मूवमेंट बड़ा बनाती है और कौन कौन इस इवेंट की नेशनल हेडलाइंस बनाई गई और किसी तरह पब्लिक ओपिनियन में डिवाइड हो गया। तो फ्रेंड्स, अब हम जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से आगे बढ़ते हैं कि इसको जिस तरह से नेशनल मूवमेंट बनाया गया, अब आगे क्या। हर बड़े मूवमेंट की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ मूवमेंट सिर्फ स्लोगन से ही नहीं बल्कि पब्लिक पार्टिसिपेशन से पहचाने जाते हैं। सीजेपी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब अभिजीत दीपके और उनके सपोर्टर्स ने एजुकेशन रिफॉर्म्स और एग्जाम ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे को लेकर कैंपेन शुरू किया, शुरुआत में बहुत लोगों ने इसे एक सोशल मीडिया मूवमेंट समझा, लेकिन धीरे धीरे ऑनलाइन डिस्कशंस ग्राउंड लेवल पर प्रोटेस्ट में बदलने लगे। जंतर मंतर, जो कोई डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का प्रमुख स्थल रहा है, इस मूवमेंट का एक सेंटर बन गया। स्टूडेंट, एस्पिरेंट्स और सपोर्टर्स वहाँ इकट्ठे हुए। प्रोटेस्ट मेन फोकस एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म्स की डिमांड था। सीजेपी के सपोर्टर्स का कहना था कि देश के लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर डिपेंड करता है। अगर एग्जाम प्रोसेस पर ट्रस्ट कमज़ोर होता है तो इसका सीधा असर यूथ के कॉन्फिडेंस और करियर पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें सोशल मीडिया की पावर समझते हैं। इस मूवमेंट का सबसे बड़ा वेपन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स रैलीज नहीं बल्कि सोशल मीडिया था। लाइव वीडियो, शॉर्ट क्लिप्स और स्पीचेस ने मूवमेंट को देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचाया। कई स्टूडेंट्स जो फिजिकली दिल्ली में नहीं आ सकते, उन्होंने ऑनलाइन सपोर्ट दिखाया। सपोर्टर्स का मानना था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने आम स्टूडेंट्स को अपनी बात रखने का मौका दिया है। क्रिटिक्स ने भी कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट कभी कभी कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को ओवर सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, इसलिए हर वायरल क्लेम को वेरीफाई करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मीडिया कवरेज और नेशनल अटेंशन जिस तरह से इसको मिला है, जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ा, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस इश्यू को कवर करना शुरू कर दिया। टीवी
न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और ऑनलाइन पोर्टल्स पर एजुकेशन रिफॉर्म्स और प्रोटेस्ट की स्ट्रेटजी पर चर्चा होने लगी। कुछ कमेंटेटर्स ने इसे यूथ लीड एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट बताया। दूसरे एक्सपर्ट्स ने कहा कि प्रोटेस्ट के प्रेशर एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट डिसीजंस अक्सर कई एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फैक्टर्स का रिजल्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लिया, यहीं से नेशनल डिबेट और तेज हो गई है। सीजेपी सपोर्टर्स ने इसे मूवमेंट की मोरल विक्ट्री बताया और कहा कि पब्लिक प्रेशर ने अकाउंटेबिलिटी को मजबूत किया। लेकिन कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ने सावधानी बरतने के लिए कहा है कि किसी रेजिग्नेशन के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, इसलिए बिना ऑफिशियल एविडेंस के किसी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा क्रेडिट या ब्लेम देना ठीक नहीं होगा। यह डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस ही इस इश्यू को पॉलिटिकल डिस्कशंस का मेजर टॉपिक बनाती है। तो फ्रेंड्स, पब्लिक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। देश भर में रिएक्शन जैसे अलग अलग आने शुरू हुए। एक तरफ कई स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट को डेमोक्रेटिक राइट्स का एग्जांपल बताया। नहीं, ये यूथ कॉकरोच तो नहीं है। बनाया किसने? तुमने बनाया। तुमने मान लिया ना। तुम अपने शर्म से डूब के मर जाना चाहिए अगर अपने यूथ को तुम कॉकरोच बोल रहे हो। जिस सरकार ने 10 साल तक लोगों के मुंह बंद किए, उस सरकार में लोग यहाँ पर उठ के अपनी बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो बदलाव है ये। जिस टाइम राजनीति होनी चाहिए बच्चों के पेपर लीक के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए यूपी में 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद क्यों किए गए सरकार, राजनीति होनी चाहिए पेपर लीक क्यों हो रहा है, 10 से 12 साल में 89+ पेपर लीक हुए क्यों हुए। इस चीज में राजनीति होनी चाहिए। इस चीज में होनी चाहिए कि तुमने बोला तो विकसित भारत होगा 2027 तक। कहाँ है विकसित भारत? किससे बात कर रहे हो? तुम ट्रेन डील कर ले। तुम पहले 27 बोले थे। धर्म राजनीति में नहीं आता ना। तो भाजपा क्या कर रही है? किसमें वोट मांगती है? किसमें वोट मांगती है? मंगलसूत्र मांग रही है ना वोट। 20-20 बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो, कौन बोल रहा है? और ये मोदी जी बोलते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा के आते, तब हिंदू मुसलमान नहीं है। और आप बोल रहे हो ये मुद्दे नहीं है। आपके लिए मुद्दे क्या होते हैं भाई साहब? क्या मुद्दे होते हैं? एजुकेशन मुद्दा नहीं है, हेल्थ मुद्दा नहीं है, लोगों की जान का मुद्दा नहीं है आपके पास, फिर डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, किसी चीज का मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान, जब देश में लोग नहीं बचेंगे कहां से हिंदू मुसलमान करोगे तुम? इतना सारा, वो भी अडानी को, और तुम बोल रहे हो तुम देशभक्ति की बात करो। ये देशभक्ति होती है? कौन हिंदुत्व के लिए आया? कोई नहीं आया है। ये राजनीति जाके मंदिरों के सामने करो आप, ये वहाँ करो, मस्जिदों के सामने करो, ये वहाँ यहाँ मत करो। बिल्कुल। देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हिंदू मुसलमान। ये है आपके लिए देश का मुद्दा। ये है क्या है? वो 5 लोग मरे नीट के छात्र जिन्होंने आत्महत्या की, वो नहीं है आपके लिए। जो साल बर्बाद हो रहे हैं नीट के पेपर के चक्कर में, कैंसिलेशन हो जाता है, वो नहीं है। बिहार में जो हाईवे बना बीच से टूट गया, वो ये मुद्दा नहीं है आपके लिए। 45 तक का लक्ष्य रखा है उन्होंने। तुमने पहले 27 तक का लक्ष्य रखा था। बुलेट ट्रेन हम दौड़वा ही देंगे। कितनी बुलेट ट्रेन दौड़वा रही है सर, बताइए कितनी बुलेट ट्रेन चल रही है? आपने यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या 19 से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं वही बोल रही हूँ, जो चीज सटायर के तौर पर शुरू हुई और इतने लोग भीड़ इकट्ठा कर सकती है, तो ये मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। यूथ पहली बार सड़कों पर निकला। हमेशा हमने यूथ देखा है धर्म के नाम पर निकलते हुए, हिंदू मुसलमान करते हुए, पहली बार यूथ निकला अपनी बात करने। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो वही मैं सरकार को बोल रही हूँ, सरकार अब समझ जाए, यूथ सही तरीके से। हिंदू मुसलमान की बिल्कुल, मैंने आपको वही तो बोला ना, हिंदू मुसलमान, धर्म की राजनीति, गाय की राजनीति, क्या नाम है, सिंदूर की राजनीति, मंगलसूत्र की राजनीति, ये सब पुरानी बातें हो गई। वो 10 साल पहले वाला इंडिया था जिसको भटकाना बहुत आसान था। अब ये इंडिया है सोशल मीडिया का जमाना, जब वो ग्लोबली एकजुट है, जब वो ग्लोबली अपनी न्यूज देख रहा है कि हमारी स्थिति कैसी है, देख रहा है प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में हम लोग 157 पोजीशन पर है, देख रहा है हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग कहाँ है, हमारी जीडीपी किस तरह की है, हमारी बात कैसे मानी जा रही है, वो देख। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स कैसे इंप्लीमेंट होंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी मूवमेंट्स की असली सक्सेस सिर्फ हेडलाइंस से नहीं, बल्कि पॉलिसी चेंज और इम्प्लीमेंटेशन से मेजर की जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब सीजेपी के लिए अगला चैलेंज क्या होगा? अब सवाल सिर्फ प्रोटेस्ट का नहीं है, ऐसे चैलेंज का है। क्या सीजेपी एक इशू बेस्ड मूवमेंट बनकर रह जाएगी या एक स्ट्रक्चर्ड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी? हिस्ट्री बताती है कि कई मूवमेंट्स एक इवेंट के बाद धीरे धीरे ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ मूवमेंट्स ने इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक पॉलिसी दोनों का इन्फ्लुएंस किया है। अब सबकी नज़र सीजेपी के अगले कदम पर पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, जैसे हर मूवमेंट के 2 पहलू होते हैं। सपोर्टर्स की नज़र में सीजेपी एक यूथ रिवॉल्यूशन है, जबकि क्रिटिक्स कहते हैं कि मूवमेंट्स को इमोशन के साथ फैक्ट्स और इंस्टीट्यूशंस का भी ध्यान रखना होगा। तो सच क्या है? अगले पार्ट में हम देखेंगे सपोर्टर्स और क्रिटिक्स का आर्गूमेंट और समझेंगे सीजेपी का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा सकता है। थैंक यू। जो सिस्टम को चला रहे हैं उनका उसमें कोई स्टेक नहीं, उसमें कोई उनका दाव नहीं, तो वो उनको क्या पड़ी है अच्छा करें। दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे।
मंत्रालयों में बदलाव चाहेंगे ताकि पूरा बदलाव करे। हम सारी दुनिया सोनम वांगचुक जैसा हो, सोनम वांगचुक जैसा हो, सोनम वांगचुक जैसा हो, सोनम वांगचुक जैसा हो, सोनम वांगचुक जैसा। 25 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने हमारे प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया था, ये कंडीशन में कि हमारे जो सारे मुख्य मांगे थे सरकार ने उस पे या तो उन्होंने एक्ट किया, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उन्होंने लिया, या तो उन्होंने अश्योरेंस दिया कि एग्रीड अपॉन टाइमलाइंस के अंदर वो उस पे अमल करेंगे। उस गुड फेथ में हम लोगों ने 25 जुलाई को हमारा प्रोटेस्ट जंतर मंतर से एंड जो नेशन वाइड कॉल हम लोगों ने दिया था दूसरी चीज़ों के लिए, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने कॉल ऑफ किया। उसके पहले एंड उसके बाद भी हम लोग सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर से कंसल्ट कर रहे थे, उनसे लीगल गाइडेंस हम लोगों ने मांगा था एंड काफ़ी सारे मुद्दों पे हमारा चर्चा हुआ था, क्योंकि आपको पता है बीच बीच में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ PILs फाइल किए थे जो थोड़े पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी थे। हम ये चाहते थे कि हमारा ये जो युवाओं का मूवमेंट है ये किसी भी तरीके से ये डिरेल ना हो। वो भले ही रोड में कुछ असामाजिक तत्व घुसा के जैसे डिरेल करने का कोशिश किया था उससे, या कोर्ट को यूज करके एक तरीके से ये मूवमेंट को डिरेल ना किया जाए, वो हमारा प्रयास था। तो हम लोग कपिल जी के साथ कांस्टेंट टच में थे एंड लीगल गाइडेंस हम लोगों ने मांगा था। जब 25 तारीख को हम लोगों ने कॉल ऑफ किया ये प्रोटेस्ट, हमारी आशंका थी कि शायद फ्यूचर में जब थोड़ा सा मोमेंटम कम हो जाए या थोड़ा ये प्रोटेस्ट का जो माहौल है वो थोड़ा गिर जाए, उसके बाद शायद ये सरकार इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को टारगेट करना शुरू करे। एंड ये बहुत क्रेडिबल एप्रीहेंशन है, क्योंकि आपने देखा होगा दूसरे प्रोटेस्ट में भी सेम प्लेबुक यूज किया गया है। दूसरे जो पहले अच्छे प्रोटेस्ट रहे हैं, बड़े प्रोटेस्ट रहे, उसमें ऐसे ही लोगों को इंडिविजुअली टारगेट करके फंसाया गया झूठे मुकदमों में। तो कॉकरोच जनता पार्टी सारे छात्रों के लिए शुरू से डे 1 से उनको लीगल हेल्प एंड जो अभी मेडिकल हेल्प सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। लॉयर से भी कोऑर्डिनेट करके उन लोगों को देश भर में हेल्प कर रही है। तो इसी आशंका पे हम लोगों ने कपिल जी से गाइडेंस मांगा था एंड कपिल सर के कुछ सुझाव थे जो अभी सर बताएंगे हमें।